Hello everyone, this is Namrata Golian and in today's class we are going to start a new chapter that is about the business environment. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको आज की पूरी क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है. So students are ready to start the class. Let's start the class. Before giving the introduction मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस टॉपिक से जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं कि यहाँ पे इस केस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही है, कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है या कौन सा जो डायमेंशन है वो पॉइंट आउट हो रहा है. तो आपको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स इसमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. वैसे चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है बट हमें ये देखना है कि एट ए स्पॉट हम उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. जैसा भी मैंने बताया फीचर से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस से आ जाते हैं और डायमेंशंस मतलब कंपोनेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो अपने को वो पॉइंट आउट करना होता है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होती है? आवर सराउंडिंग. आज आप एज ए स्टूडेंट आपके पेरेंट्स आपको किसी स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है. बिकॉज एनवायरनमेंट अफेक्ट्स यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वैसे ही बिजनेस को अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस. there are so many institutions, individuals, government or our democratic system that affect बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है. तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें उसे एनालाइज करने की जरूरत होती है, एनवायरनमेंट को स्कैन करने की जरूरत होती है कि वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं हमारे लिए और कहीं हम जो कंपटीशन मार्केट है उसमें पीछे तो नहीं रह रहे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली. बिजनेस एनवायरनमेंट इन सिंपल टर्म्स क्या होती है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस एंड सम फैक्टर्स दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस. और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते हैं. तो आपको उनको कंसीडर करके उनको प्रॉपर स्कैन करके अपने बिजनेस को प्रोसीड करना होता है. वही हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट है और वही हमारी इंटेलिजेंसी को शो करता है कि हम उस बिजनेस को कितना प्रॉपर एनालाइज करके आगे मूव कर रहे हैं और हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेस है. और यदि हम प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर पा रही तो हम कंपटीशन मार्केट से आउट हो जाएंगे. चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स की. फीचर्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स. बिजनेस एनवायरनमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, सब फोर्सेस की बातें की गई है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है. स्पेसिफिक एंड जनरल. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और कुछ जनरल होते हैं. स्पेसिफिक मीन्स policy of customers, policy of suppliers directly hit the particular business. and general होते हैं जो indirectly आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और उसे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता. interrelatedness. There are so many factors, they are interrelated to each other. एक दूसरे से उनकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज रिलेटेड है. अंडरस्टूड? इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं. सपोज पेट्रोल या डीजल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, हर चीज के प्राइस महंगे हो जाते हैं. अल्टीमेटली हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाई हो जाता है. ये क्या शो कर रहा है कि देयर आर इंटररिलेटेडनेस इन इकोनॉमी. अनसर्टेन. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. जैसे हम कहते हैं रिस्क अनसर्टेन है, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है और ये हमारे लिए रिस्की भी है. कॉम्प्लेक्सिटी. जितना बोलने में आसान है, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना बिल्कुल आसान नहीं है. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. आप किसी भी फैक्टर से चूक जाते हो तो कई बार आपको भारी नुकसान भी चुकाना पड़ सकता है एज ए बिजनेसमैन. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर. रिलेटिविटी.
ऐसा नहीं है सपोज कोई लो है कि किसी सेक्टर पे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, किसी का नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, मतलब हर सेक्टर हर कंट्री वेरी करता है, सेक्टर टू सेक्टर इट विल वेरी। एंड वन मोर करेक्टरिस्टिक्स इट इज दैट इट इज डायनामिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्कैन कर लिया और अपनी बिजनेस पॉलिसी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। इट इज डायनामिक इन नेचर, आपको कंटिन्यू स्कैन करना पड़ेगा वेदर बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन आवर फेवर और नॉट। फेवर में नहीं है तो हम क्या पॉलिसीज बनाएं कि इसके इफेक्ट से हम सेव हो जाएं। अंडरस्टूड। अब हम इंपॉर्टेंस पे चलिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करते हो तो आप उससे अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जियो नेटवर्क का। रिलायंस ने क्या किया, ये देखा कि कंट्री में जो लोगों को है वो फास्ट इंटरनेट की डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने मार्केट में वो इंट्रोड्यूस किया एट अ चीप रेट। सबसे पहले तो एज ए फ्री चीप रेट ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था, फिर लोग उसके हैबिचुअल हो गए, लेटर ऑन प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज करके मार्केट रेट्स के इक्वल आ गया। ठीक है। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, जैसे कि अभी मैंने बोला, जैसे आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो वैसे आप थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आपके फेवर में है और क्या आपके फेवरेबल नहीं है। सपोज एक टेक्निक होती है बिजनेस रिलेटेड, उसे हम स्वोट एनालिसिस कहते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस बिजनेस की खुद की होती है, अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं। आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्कैन करनी होती है कि आपको इस एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हो, क्या थ्रेट्स हैं जिससे आपको अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यदि आपने एनवायरनमेंट अच्छे से स्कैन कर लिया है, एनवायरनमेंट अच्छे से स्टडी किया है, तो आप वहां से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से रिसोर्सेज हैं, उसे सबसे पहले मैं टैप करूं, सबसे पहले ग्रैब करूं और उससे मेरा बिजनेस सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को हिट करके मार्केट में सक्सेस हो जाए। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मार्केट को स्टडी करके, एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करके आप अपनी प्लानिंग्स एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हो। उसका बेनिफिट आपको केवल करंट फेज में नहीं मिलेगा, आपको फ्यूचर में भी श्योरली मिलेगा। अंडरस्टूड। जैसे हम देखते हैं एंड्रॉयड की बात करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स की। सबसे पहले जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर था, नोकिया सबसे पहले विदाउट एंड्रॉयड फोन में मार्केट लीड कर रहा था, लेकिन उसने एंड्रॉयड को ग्रैब नहीं किया और वो मार्केट से आज की तारीख में एक तरीके से आउट है। जिसने एंड्रॉयड को पहचाना वो मार्केट में हिट हो गए। ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। हम देखते हैं पहले कुछ भी नहीं थे वो, और एक चीज को एडॉप्ट करके वो बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ कंज्यूमर को रीड ही तो करते हैं, क्या करते हैं वो अपना जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको स्टडी तो करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए। अंडरस्टूड। और अब तो AI का जमाना है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो बिजनेस जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारे पूरी सराउंडिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया है। लोगों का सोचने का नजरिया, लोगों के चलने फिरने, बिल्कुल हर चीज का नजरिया AI से तो चेंज ही हो गया है। ये सब क्या है, इम्प्रूवमेंट्स ही तो है। जो इनके साथ समय के साथ चलेगा बिजनेस वही आगे सक्सेस होगा, और जो बहुत ज्यादा सेफ खेलेगा वो बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जैसा भी मैंने बोला, बिजनेस एनवायरनमेंट से आपकी परफॉर्मेंस श्योरली इंप्रूव हो सकती है। आपने अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी किया है, उसके अंदर हर फैक्टर को पहचाना है, हर अच्छे से स्कैनिंग की है। तो जैसा भी मैंने बताया था कि केवल और केवल खाली करंट में फायदा नहीं मिलता है, इसका फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्लान्स पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हो और उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अंडरस्टूड। अब हम मार्केटिंग की बात करते हैं। किंडर जॉय आता है, उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा टॉय होता है और बच्चे उस टॉय से ही अट्रैक्टिव है। और किंडर जॉय की जो चॉकलेट्स है, जो टॉफीज आती है छोटे छोटे बच्चों को, उससे कोई मतलब नहीं होता है। छोटा सा टॉय, और कितना कॉस्टली आता है, सिर्फ उसकी पैकिंग और उसका टॉय, टॉय की शायद कॉस्ट 5 रुपए भी नहीं होगी, लेकिन बच्चे उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये क्या है कि चाइल्ड किससे देख के अट्रैक्ट होता है। आजकल हम देखते हैं स्टेशनरी शॉप पे ये छोटे छोटे से अट्रैक्टिव से क्यूट से आइटम्स होते हैं, बच्चे उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, हालांकि वो चाहे कोई भी काम के नहीं है।
बट वो एक मार्केटिंग है। मतलब ये क्या है कि हम ये एनालाइज किया गया कि जो बच्चे हैं वो किस चीज को लेकर अट्रैक्ट होते हैं, ये मार्केट में स्टडी की हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कह लो, डायमेंशंस कह लो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसे हम इन शॉर्ट पेस्टल भी बोलते हैं, PESTL। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सपोज इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, सेविंग्स क्या है, इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टमेंट कैसा है, आपकी कंट्री के अंदर जो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है, आपकी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है इन कंपैरिजन ऑफ अदर करेंसी क्या है। इन सब से जब आपका बिजनेस अफेक्ट होता है उसे हम ये कहते हैं इट इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स चेंज कर दिया, उसका आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सब हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात आती है सोशल एनवायरनमेंट। सोशली यहाँ पे हम बात करते हैं कल्चर की, सोशल ट्रेंड्स की, वैल्यूज की, जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हम सोशल एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करते हैं। सपोज, और ये तो बहुत ज्यादा आजकल हम देखते हैं जो रेडीमेड का बिजनेस है वो कैसे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है फैशन से, और ये एरिया वाइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। किसी एरिया में कौन सी क्लॉथिंग चलती है, किसी एरिया में कौन सी अटायर चलती है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका ड्रेसअप उसके अकॉर्डिंग होता है। आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग रहते हो। तो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर द सोशल एनवायरनमेंट। आपको एग्जाम में ये ध्यान देना है कि कोई केस स्टडी दे दी तो आपको ये एनालिस करना है कि वो कौन से एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, जहां पे सपोज चेंज इन टैक्स, चेंज इन सब्सिडीज ऐसी बातें करें तो वो क्या हुआ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हुआ। जहां इंटरेस्ट रेट की बात करी वो क्या हुआ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मेन, इसमें दो चीजों पे ज्यादा बेस है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक तो ये कि जो आपके कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है या नहीं, या हर दूसरे दिन गवर्नमेंट चेंज होती है, और एक कौन सी पार्टी रूल कर रही है आपकी कंट्री के अंदर, वो उस कंट्री का बिजनेस के प्रति क्या एटीट्यूड है, ये हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। अंडरस्टूड? सपोज एक एग्जांपल है आपकी बुक में दिया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान बाय बीजेपी गवर्नमेंट। ये क्या है? इट इज मेड अप ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट तो हमारा बहुत बड़ा है। इट कंसिस्ट ऑफ सो मैनी एक्ट्स, सो मैनी लेजिस्लेशंस लाइक फैक्ट्री एक्ट, वर्कर्स एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जब आप बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपको हर एक्ट को ध्यान रखना पड़ता है, और कई बार जो गवर्नमेंट है वो लॉज में इंट्रोड्यूस चेंज करती है, कुछ ऐसे इंट्रोडक्शंस लाती है जिससे आप अवेयर भी नहीं होते हो, और वो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। सो हमें लीगल एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इससे तो बहुत ज्यादा सा फेमिलियर है। जैसा भी मैंने AI का एग्जाम्पल दिया, आजकल हम देख रहे हैं हर चीज ऑनलाइन रिलेटेड हो गया है। तो मतलब क्या हो गया ये, अब तो हमारा हर चीज का सोचने का नजरिया ही बदल गया है। जो टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस नहीं चलेगा वो बिजनेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना, अदरवाइज आप ऑब्सोलीट हो जाओगे, बिजनेस से आउटडेटेड हो जाओगे और आपके बिजनेस का बिल्कुल फ्यूचर नहीं है। तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, अभी हमने फोकस किया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पे, सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पे, पॉलिटिकल फैक्टर्स पे, लीगल फैक्टर्स पे एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे। आपको पूरी क्लास में आई होप सबको समझ आया होगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स अगेन स्टूडेंट्स, आई होप यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।